हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। और गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जो कि एसएससी सीजीएल 2025 एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डेट्स बदल गए हैं, नए रिफॉर्म्स आए हैं और एक और चांस मिला है अपने डिटेल्स अपडेट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए, और सारी डिटेल्स इन अ नटशेल मैं आपको बता देती हूँ। फिर जैसे ही हम वीडियो शुरू करेंगे मैं आपको उसका पूरा डिटेल बताऊंगी। सो गाइस, हुआ क्या है, एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं जैसे कि आप जानते ही हो। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम जो कि 13 तारीख से 30 अगस्त के बीच में होने वाला था, अब वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, नया स्केड्यूल आ गया है। अब सितंबर के नए स्केड्यूल के हिसाब से ये बताया गया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड होगा, बट गाइस टुडे इट इज ऑलरेडी 2 सितंबर और अभी तक यू नो कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है एसएससी के द्वारा। तो हम ये बिल्कुल मान के चलें कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हमारा एसएससी का एग्जाम, एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बात करें कि मिड वीक की, तो गाइड मिड वीक में अगर हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिस आता है, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, चाहे कोई इंटरनल सोर्स के द्वारा या फिर ऑफिशियल उनके अपडेट्स आते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड वीक ऑफ सितंबर तक एग्जाम होगा। नहीं तो अब आप ये मान के चलो कि 30 सितंबर तक पहुंचाई जा सकती है डेट्स। ठीक है, क्योंकि ये 100% ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी रिफॉर्म्स चल रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई ऐसा होने वाला है, तो अभी वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि एसएससी सीजीएल बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन चुके हैं। एसएससी वाले वो एकदम, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एकदम बॉम्ब फोड़ेंगे कि हाँ दीज आर द डेट्स, इस दिन आपके एग्जाम्स हैं। लेकिन उसके लिए मैं कहूंगी आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं। तो गाइज इन एक्स्ट्रा डेज को आप ऑब्वियसली यार थोड़ा सा तो डिसहार्टेंड हम फील करते ही हैं कि यार क्या है, एग्जाम हो जाए, कब होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इस पोस्टपोनमेंट के बीच में भी ना कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस हैं। अब आप बोलोगे कि मैम वो रीजंस कौन से हैं जो कि मतलब इतने इंटरेस्टिंग हैं कि भाई हम सोचे कि चल ठीक है एक्सटेंड हो रहा है तो कोई बात नहीं। सो गाइस, पिछले एग्जाम्स में ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, पिछले एग्जाम अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई पोस्टपोनमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका मेजर इशू ये है कि जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं ना उसमें टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले हैं, सिस्टम क्रैश देखने को मिला है, और जो कैंडिडेट्स की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ना उसकी वजह से भी काफी इश्यूज हुए थे। तो इस वजह से एसएससी ने इस साल एग्जाम सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, जो कि आप न्यूज देख ही रहे होंगे, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ऑलरेडी पता होगा। बट जस्ट इन केस इफ यू गाइज आर नॉट अवेयर, इफ यू गाइज आर नॉट अपडेटेड कि भाई नए रिफॉर्म्स कौन से हैं, तो लेट मी जस्ट शो यू आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इन अ नटशेल तो हुआ क्या है गाइज। अब एग्जाम सिर्फ ना एक ही शिफ्ट में होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। एग्जाम सेंटर्स मैक्सिमम, कम से कम मैं कह रही हूँ, कम से कम 100 किलोमीटर के रेडियस में अलॉट किया जाएगा, उससे आगे नहीं, जिससे आपको ना बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है। उस क्योंकि हो क्या रहा था भाई, बच्चे का रेजिडेंस यहाँ पे है और उसको पटक कहीं दिया जा रहा है, किसी और स्टेट में पटक दिया जा रहा है, तो जाने आने में बेचारे कैंडिडेट्स इतने ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो इसीलिए इस रिफॉर्म में ये निकाला गया है कि जो एग्जाम सेंटर्स होंगे ना वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर के रेडियस में ही अलॉट किए जाएंगे, जिससे आपको दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग गुड, राइट। तो मैं तो कह रही हूँ ये जो पोस्टपोनमेंट आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि इससे देखो जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं ना वो हमारे बहुत फेवर में है। एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज एवरीबडी, आई शुड से कि भाई कुछ अच्छा ही वो कर रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी बात, अब एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग एजेंसीज मिलकर आपके एग्जाम कंडक्ट करेंगी। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जहां एक ही एजेंसी कंडक्ट करवा रही थी, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही थी, स्कैम्स हो रहे थे, टेक्निकल ग्लिचेस हो रही थी, तो क्योंकि अब 4 अलग अलग एजेंसीज मिलकर एग्जाम कंडक्ट करवाएंगी ना, तो उससे जितने भी जो ग्लिचेस हो रहे थे, जितनी भी जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी ना, वो इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि भाई कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। वैकेंसी आप जानते ही हो, ठीक है, अगला मुद्दा वैकेंसी का आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल ने 14,582, गाइज इट्स अ लॉट, ठीक है, 14,14,582। तो गाइज 14
1582 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और गेस व्हाट, जो बिहार एसएससी सीजीएल के थ्रू है ना, उसके थ्रू एडिशनल 1481 वैकेंसीज भी अनाउंस करी है। तो मोटा मोटा कहीं ना कहीं आपके पास अच्छा खासा नंबर है वैकेंसी का, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज सच में काफी है। आप मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, इस टाइम को इतना ज्यादा यूटिलाइज करो कि आपसे फिर कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए आपको पता हो। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, आपको लग रहा होगा कि मैम इंट्रो में इतनी सारी चीजें बता रही हो तो वीडियो के अंदर क्या करोगी। तो गाइस इंट्रो में बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे क्या बोलते हैं ना कि they lose interest if they don't get much information in the beginning. So this is my reason for today's video to tell you each and everything possible in the first few 5 minutes, जिससे आपको अपने आप लगे कि नहीं यार ये वीडियो बकवास नहीं है, ये वीडियो सच में काम की है। मैम 40-50 मिनट बोलती रहती है, ऐसे ही नहीं बोलती रहती है, मैम सच में कुछ उसमें इंफॉर्मेटिव यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, ओटीआर एडिट विंडो जो कि नया खुला है, ठीक है, ये बहुत बहुत बड़ी अपडेट है। आई शुड से दिस टू यू, एसएससी ने अब आपके लिए ओटीआर, ओटीआर से मेरा मतलब है यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन एडिट विंडो ओपन कर दी है एसएससी ने, और ये जो है ये 14 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक एक्टिव रहेगी। अब उन्होंने क्या आगे फर्दर नोटिफिकेशन देंगे वो अभी तक कुछ नहीं पता है, लेकिन आपके पास ये अच्छा खासा टाइम था कि आप अपना नेम, एजुकेशन, एड्रेस डिटेल सब अपडेट कर सकते हो। और याद रखो ये ही वो डिटेल्स हैं जो कि आपके फ्यूचर एग्जाम्स में भी कंसिडर होगी। तो प्लीज अपने ओटीआर को अच्छे से सब कुछ डन कर लेना, कहीं भी कोई बैकलॉग ना रह जाए। ठीक है, अब बात करो एक्शन प्लान की। एक्शन प्लान और बता देती हूँ मैं इन अ नटशेल, उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस, एक्शन प्लान में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ओटीआर एडिट जरूर कर लेना। ठीक है, कर लिया है वेल एंड गुड, नहीं किया है तो कुछ और ऑफिशियल नोटिस आने से पहले करा लो, सब कुछ डन कर दो। एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पे रेगुलरली अपडेट्स चेक करना है। ठीक है, रेगुलरली से मेरा मतलब ये है दिन में सुबह शाम, ये नहीं कह रही हर एक घंटे में हर 2 घंटे में चेक करते रहो, बट गाइज रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहो, सो दैट जितनी भी अपडेट्स आती हैं आपको पता चलती रहे। ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अस, लाइक हु आर ब्रिंगिंग each and every update and notification to you, लेकिन फिर भी एक इंस्टेंट क्लिक पर अगर आपको कहीं कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सो दैट्स द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, एडिक्विटी स्टाइल मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, जिसकी अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। दैट्स चेरी ऑन द केक, आई एम सो सॉरी, चेरी ऑन द केक फॉर यू गाइस, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ जो कि एडुकेटी जो पैटर्न है उस पे बेस्ड आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड मार्क माय वर्ड्स, मैं डिट्टो वो आपके लिए पैटर्न लेके आई हूँ जैसा आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एडुकेटिव स्टाइल मॉक टेस्ट जो अभी मैं आपको पेपर वीडियो में आगे करवाने वाली हूँ, जरूर से देख लेना। ठीक है, और यस अगर आप एलिजिबल हो तो बिहार एसएससी सीजीएल को भी कंसिडर करना, इट इज ऑल्सो अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, आई शुड से दिस। तो गाइज इसी के साथ मैं यहाँ पर इंट्रो को विराम देना चाहूंगी वीडियो के इंट्रो को, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैंने ऑलमोस्ट सारी जो मैं वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ वो मैं आपको छोटा छोटा मोटा मोटा बता चुकी हूँ, पर फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। सो या लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो। अब अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है तो चलो मेरे साथ आगे बढ़ो, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, तो क्योंकि गाइस उसी से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। So yeah, let's quickly move into the video and look for the questions, important updates, important notification, etc. etc. सो गाइस इंपॉर्टेंटली सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एसएससी के रिवाइज शेड्यूल के बारे में जो कि अभी हमने डिस्कस करा है। सो गाइस एसएससी का जो रिवाइज शेड्यूल है, ठीक है, उसके हिसाब से जो टियर 1 एग्जाम है वो ओरिजिनली प्रिपेयर करे गए थे कि पहले होंगे 13 से 30 अगस्त को, लेकिन जो कि नहीं हुए। इतने सारे रिफॉर्म्स, इतने सारे पंगे, जुलाई अगस्त में जो भी हो रहा है उसके कारण वो पोस्टपोन होते 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 अब मिड वीक ऑफ सितंबर आ गए हैं। पर मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मिड वीक ऑफ सितंबर तक भी एग्जाम हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है 30 सितंबर तक तो ये लोग आराम से डेट खींच ही लेंगे। उससे पहले करा दिया तो वेल एंड गुड, बट नहीं भी कराते तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द एग्जाम।
इसके अलावा जो कमीशन है उसने स्टेट करा है कि एक रिवाइज शेड्यूल वो अपलोड करेंगे जल्द ही। अब देखो उनका जल्दी कितना जल्दी है वो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होने के बाद ही पता पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि मैंने आपको बताया ssc.gov.in है, इस पे आपको डेली अपडेट्स चेक करनी है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स अबाउट एसएससी सीजीएल। और एसएससी सीजीएल के जो मैंने प्रायर जो वीडियोस डाले थे उस पे भी आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि मैम ऐसे 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग रिलेटेड टू एसएससी सीजीएल 2025 इन दिस वीडियो, क्योंकि मेरी पूरी यही कोशिश है आज के इस वीडियो को बनाने की कि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई भी उठा हुआ मुद्दा जो अब तक उठा है या उठ रहा है मैं उसको सबको रिजॉल्व करूं। सो बस बेयर विद मी थोड़ी देर के लिए एंड यस मैं आपके सारे ही सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहले गाइस एग्जाम टाइमलाइन अगर हम देख लें तो एग्जाम जो टाइमलाइन है टीयर 1 का जो एग्जाम है, जो हम ओल्ड शेड्यूल की बात करें तो वो 13 से 30 अगस्त जो कि जा चुका है। नया शेड्यूल अभी निकाला गया है, फर्स्ट वीक मिड वीक एक्सेट्रा। स्टेटस अभी पोस्टपोन ही चल रहा है। एडमिट कार्ड की गाइस अगर मैं बात करूं तो 7 से 10 दिन पहले आ जाता है एडमिट कार्ड, ठीक है, लेकिन क्योंकि अगस्त निकल चुका है, सितंबर चल रहा है, तो अगेन इट इज गोइंग टू बी कमिंग सून, बट कमिंग व्हेन वी डोंट नो येट। ओटीआर एडिट विंडो जो है वो 14 से 31 अगस्त 2025 तक हो चुकी है, विच इज एक्टिव नाउ। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा की रिफॉर्म्स जो कि अनाउंस किए गए हैं चेयरमैन के द्वारा, तो गाइज वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। बस एग्जाम सेंटर जो होंगे वो 100 किलोमीटर के रेडियस में ही रखे जाएंगे। 4 एजेंसीज लाई जाएंगी जो कि स्मूथ कंडक्ट करवाएंगे एग्जाम को, और ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी और टेक्निकल ग्लिचेस नहीं होने दिए जाएंगे। अब बात करें वैकेंसी की हाइलाइट्स, तो गाइस 14,582 वैकेंसीज हैं अंडर एसएससी सीजीएल 2025। एडिशनली आपके पास 1,481 वैकेंसीज हैं वाया बिहार एसएससी, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं 24 सितंबर तक। तो प्लीज आई वुड से कि कंसिडर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। इसके अलावा पोस्टपोनमेंट की बात हम बता ही चुके हैं, क्योंकि रिसेंटली टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले हैं, प्रोटेस्ट इतने ज्यादा हो रहे थे यार, सिस्टम ओवरलोड हो गया, तो पोस्टपोनमेंट बना ही हुआ है अभी तक। एसएससी अब क्या कह रहा है, एसएससी ने वादा किया है कि वो पूरे प्रोसेस को फेयर बनाएगा और इम्प्रूव करेगा। अब क्या होता है वो देखते हैं। अब एक्शन प्लान जो कि मैंने आपको बताया, आपको अपना ओटीआर डिटेल्स फिल कर लेना है, ठीक है, एसएससी की वेबसाइट को देखते रहना है, एक्स्ट्रा टाइम देना है एडुकेटिव स्टाइल मॉक टेस्ट के लिए, और बीएसएससी सीजीएल को भी कंसिडर करो, बिहार एसएससी सीजीएल को भी कंसिडर करो अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए। गाइस सोचो मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, अगर मैं बार बार कह रही हूँ कंसिडर इट कंसिडर इट कंसिडर इट, तो उसका सच में कुछ मतलब है। तो प्लीज ट्राई एंड फाइंड आउट एंड रीड इट बिटवीन द लाइन्स। ओके, अब क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट, ठीक है, उसमें आप यही कर सकते हो कि एग्जाम डेट्स रिवाइज्ड आप पा सकते हो, क्योंकि एसएससी ने बोला है कि वो सून अपडेट करेगा अपना एग्जैक्ट जो भी टीयर 1 का एग्जाम डेट हो सकता है, वो मिड वीक ऑफ सितंबर तक उन्होंने ऐसा बोला है कि वो ऑफिशियल नोटिस दे देंगे। ठीक है, अभी तो उन्होंने बोला एग्जाम डेट्स देंगे, एग्जाम डेट्स कब की देते हैं वो तब पता ही चलेगा। इसके अलावा सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड के लिए क्या करना है आपको, पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो सिटी इंटीमेशन स्लिप होती है ना, वो टिपिकली 7 से 10 दिन के बीच में आ जाती है बिफोर द एग्जाम, ठीक है, फॉलोड बाय एडमिट कार्ड जो कि 3 से 4 दिन प्रायर आ जाता है आपका। तो प्लीज आप उसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा डिले होगा, और उसके बाद हमें पता पड़ जाएगा जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है। तो अब देखो न्यूज में क्या चल रहा है अभी, तो गाइस न्यूज के हिसाब से जो अभी हमने बात करी, न्यूज अपडेट यही है कि एसएससी एग्जाम जो है एक नहीं 4 एजेंसी कराएंगी पेपर, 100 किलोमीटर में होंगे केंद्र। ये सारी बातें खुद एसएससी के चेयरमैन ने हमें बताया है, न्यूज में बताया है कि अब कैसे होंगी एसएससी की परीक्षाएं। दिल्ली न्यूज के हिसाब से आप देख सकते हो जो एसएससी एग्जाम है वो एक ही शिफ्ट में होगा। चेयरमैन ने खुद ने कहा है कि परीक्षा सेंटर जो होगी वो 100 किलोमीटर के दायरे में ही होगी। तो ये वो सारे न्यूज वो हैं जो कि फ्लैश हो रही है इस समय, ठीक है, ये वो सारी न्यूज की टैगलाइंस है जो कि इस समय हर जगह फ्लैश हो रही हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी करंट हाइलाइट्स जो कि एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड है। सो गाइस सबसे पहले आ जाता है आपका एग्जाम पोस्टपोनमेंट और रिवाइज शेड्यूल। तो जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम है जो कि 13 से 30 अगस्त होने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, या फिर मिड वीक तक ही चले जाओ आप।
जो एसएससी के चेयरमैन हैं एस गोपाल कृष्णन, उन्होंने खुद ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डिले देखा गया है इन रिस्पॉन्स टू प्रीवियस टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो कि वो फेस कर रहे थे। एंड यस दे आर प्रॉमिसिंग कि क्योंकि ये सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं तो अब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और बहुत ज्यादा कैंडिडेट कन्वीनियंस उन्होंने लागू किया है, और एक रिवाइज शेड्यूल जो है वो जल्द ही उनकी ऑफिशियल एसएससी की वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओटीआर एक बहुत बड़ी चीज आई है इस बार, जो कि है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसकी एडिट विंडो ओपन है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको देख लेनी है। अब तक मैं बता ही चुकी हूँ वीडियो में काफी बार, तो जरूर से देख लेना। Thirdly, guys, if we talk about, they have added transparency and logistics also. उसमें उन्होंने क्या करा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी रिगार्डिंग टेक्निकल इश्यूज, बहुत सारे एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स उनको अप्रोच कर रहे थे कि हैंग हो रहा है, बायोमेट्रिक डिले हो रहा है, डिस्टेंस सेंटर्स बहुत ज्यादा ही है, कोई मतलब रहता कहाँ है, उसका सेंटर कहाँ है, तो ये सारे इश्यूज बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने अनाउंस करे कुछ की चेंजेस, जैसे कि एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल शिफ्ट में। एग्जाम सेंटर्स जो होंगे वो 100 किलोमीटर्स जो आपका सेंटर्स सॉरी कैंडिडेट का रेजिडेंस होगा उसी के रेडियस में होगा। एसएससी एंगेज करेगा 4 डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज, नॉट ओनली वन बट देयर विल बी 4 डिफरेंट एजेंसीज, जो कि एग्जाम के जो कंडक्ट होगा, पूरा कैंडिडेचर सब कुछ जो होगा वो हैंडल करेंगे, एमिंग फॉर बेटर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा वी टॉक अबाउट द वैकेंसी डिटेल्स एंड रिक्रूटमेंट, जो कि बिहार का, जैसे कि मैं आपको वीडियो के शुरू से ही कह रही हूँ, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आई है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ब्राइट है। तो उसमें अराउंड एसएससी सीजीएल की अगर अपन बात करें तो दे आर अराउंड 14,582 वैकेंसीज, जो कि सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के लिए अनाउंस करी गई हैं। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो उसके लिए एक सेपरेटली रिक्रूटमेंट खोला गया है जिसमें 1481 सीजीएल की पोस्ट शामिल की गई हैं। तो गाइज एप्लीकेशंस खुली हुई हैं 24 सितंबर 2025 तक, आप जरूर से इसके लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट गाइज, अगर मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं कि एग्जामिनेशन की कंट्रोवर्सी और जो प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं ना, जो मतलब एसएससी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इतने सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। सो गाइज इसका बैकग्राउंड मोटा मोटा यही है कि जुलाई 2025, अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो आप जानते ही होंगे, जुलाई 2025 को एसएससी ने फेस करा है बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म। फॉर वॉट? फॉर अब्रप्ट चेंजेस, जो कि उन्होंने एग्जाम फॉर्मेट में चेंजेस करा है, एग्जाम मेथोडोलॉजी चेंज करा है, not only the pattern, educative pattern जो वो लेकर आए हैं, not only the pattern, they have changed almost everything। तो इसीलिए जो एस्पायरेंट्स थे they were protesting here and there and almost everywhere। और जितने एडुकेटर्स हैं वो दिल्ली में, और जितने भी पुलिस इंटरवेंशन हो रही है उसके बहुत ज्यादा प्रोसीजरल इशू में हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा ही मतलब प्रोटेस्ट का भी माहौल रहा है जुलाई 2025 में, जिसके कारण भी ये डिले देखा जा रहा है एग्जामिनेशन के लिए। इन रिस्पॉन्स एसएससी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर दी हैं, मल्टी एजेंसी सुपरविजन हो गया, ट्रैवल डिस्टेंस लिमिट कर दिया, और जो स्ट्रीमलाइन कर दी हैं शिफ्ट्स, जिससे कि वो ट्रस्ट जो उनका बना हुआ था वो उसको रीबिल्ड कर पाए। अब बात करते हैं गाइस उन क्वेश्चंस की जो कि आपको डेफिनेटली आपके एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस एडिक्विटी स्टाइल प्रैक्टिस सेट पे बेस्ड हैं, ठीक है। वो भी पैटर्न जो आपको अब पूछा जाएगा उस पे बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट ये पेपर, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये पेपर एग्जैक्टली आपको वैसा ही मिलने वाला है जैसा कि आपको एसएससी सीजीएल का पेपर मिलेगा। तो सेक्शन भी हमने उसी हिसाब से एलोकेट करे हैं, जिसमें सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन ए, जिसमें हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन जैसे कि आपको पेपर में आएंगे हम देखते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा ऑल पेन्स आर बुक्स, सम बुक्स आर चेयर्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दिया है। कंक्लूजन आपको बताना है नंबर 1 सम पेन्स आर चेयर्स, नंबर 2 सम बुक्स आर नॉट पेन्स, नंबर 3 ऑल बुक्स आर पेन्स, या फिर यस नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस तरह के 3 कंक्लूजन दे दिए जाएंगे जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक फॉलो होगा, ऑप्शन बी बोल रहा है दूसरा, ऑप्शन 3 बोल रहा है तीसरा, और ऑप्शन 4 बोल रहा है कि कोई सा भी फॉलो नहीं होगा। सो गाइज अगर हम
टेक्निकली देखें तो इसमें वो बोल रहा है दैट ऑल पेन्स आर बुक्स, सम बुक्स आर चेयर्स. सो सम बुक्स आर चेयर्स जो है, इट बेसिकली डज नॉट फोर्स ओवरलैप विद पेन्स, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, इट डू नॉट नेसेसरली फॉलो. इसीलिए आपका ऑप्शन डी विच सेज नन फॉलो आपका ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड क्वेश्चन आपको कोडेड इनइक्वालिटी का इस तरीके से पूछा जा सकता है दैट इफ P at Q means P is greater than Q, if P $ Q means P is smaller than Q, if P percentage Q means P is equal to Q, if P hash Q means P is not equal to Q. ये इस तरह के कोड लैंग्वेज में आपको कुछ पूछा जा सकता है. फिर आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है. तो आपको इस तरह से कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा option B. Option B which says 7% 7 hash 8 equal to 7 and 7 not equal to 8, ये दोनों ही ट्रू है. ठीक है. Others they contain false comparison, इसी रीजन से ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक सीरीज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि नंबर पजल, बहुत ज्यादा चांसेस है नंबर पजल का क्वेश्चन आने के लिए. फॉर एग्जांपल 3 8 18 35 61. तो नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यू हैव टू गेस दैट. विल इट बी लाइक 91 95 98 और 101? So the correct answer is 98 because आप difference देखो, if you are like adding 5 then adding 10 then adding 17 then adding 26, तो आपका कुछ इस तरह से सीरीज बन के तैयार होगा एंड एट द एंड आपको मिल जाएगा 98 जो कि आपका सीरीज में नेक्स्ट नंबर होना है. नेक्स्ट गाइस, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जरूर से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सो दैट यू कैन हैव अ क्विक पिक्चर इन योर हेड कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो अ क्वेश्चन लाइक पॉइंटिंग टू अ मैन, हम इस तरह से बता रहे हैं कि शालिनी ने बोला दैट ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन. ठीक है. सो Shalini, who is pointing towards a man and saying that he is the son of my grandfather's only son. So how is the man related to Shalini? You just need to tell that. ठीक है. उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रदर, कजन, अंकल या फादर. So how that particular man is related to Shalini? उसका करेक्ट आंसर होगा ब्रदर. ब्रदर कैसे होगा? बिकॉज शी इज सेइंग ग्रैंडफादर्स ओनली सन. ठीक है. विच इक्वल्स टू फादर. ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन हुआ? फादर. और फादर कौन हुए? उसके सन कौन हुए? उसका ब्रदर. सो हर ब्रदर वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट लॉजिकल पजल क्वेश्चन जरूर से देख लेना. फॉर एग्जाम्पल 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. R is to the immediate right of T and S is between U and V. T is not at any end, तो who is sitting in the middle? ये आपको बताने हैं. 4 ऑप्शंस गिवन है, R S T U, जिसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, U. बिकॉज अगर S जो है वो U और V के बिटवीन है, इज टेकन एज कंसेक्यूटिव, तो आपके पास कैसे हो गया? या तो USB या फिर VSU. तो एक वैलिड सेटिंग मतलब सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह से हो गया कि 1 T हो गया, 2 R हो गया, 3 U हो गया, 4 S हो गया, 5 V हो गया. T नॉट एट एंड. ठीक है. सो T नॉट एट एंड, यस, एंड R राइट ऑफ T, यस. तो मिडिल में कौन हुआ? U. ठीक है. एक चीज ध्यान में रखना, अगर हम बिटवीन की बात कर रहे हैं, दैट इफ बिटवीन इज नॉन कंसेक्यूटिव, तो मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं. बट क्योंकि यहाँ हम कंसेक्यूटिव देख रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यू. ओके, दैट वाज अबाउट आपका सेक्शन ए. नाउ वी विल बी कवरिंग टुवर्ड्स सेक्शन बी, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड होगा. For example, which country recently launched the Artemis 2 mission to take humans around the moon? Is it option A Russia, option B China, option C USA और option D Japan? So इसका करेक्ट आंसर है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने नासा का आर्टेमिस द्वितीय आप कह सकते हैं लॉन्च करा है रिसेंटली. सेकेंड क्वेश्चन स्टैटिक जीके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से आपको कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा डेफिनेटली, और वाइसराइज और गवर्नर जनरल से बेहतर तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता.
सो कुछ क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होके आ सकता है दैट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. And yes, many a times a lot of candidates they do get confused between post independence and pre independence. तो आपको वो चीज भी ध्यान रखनी है. प्री इंडिपेंडेंस से पहले अगर कोई गवर्नर जनरल बना है और पूछा जा रहा है तो आपको उसका नाम लेना है. पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का उसका ध्यान रखना है. So if we talk about the first governor general of independent India, so the करेक्ट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन. क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के. मतलब जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस अक्वायर करी उसके बाद जो गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड माउंटबेटन. नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का पूछा जा सकता है दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी. गाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हो पढ़ लेना, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एसएससी सीजीएल एग्जाम, मार्क माय वर्ड्स. बिकॉज जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देखे गए हैं, जिनके पेपर्स देखे गए हैं, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है. तो प्लीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अच्छे से पढ़ लेना है. अब एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर कर लो दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स. इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है. एंड द करेक्ट आंसर इज कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो 8 इंडियन स्टेट से होते हुए गुजरता है. जो कि 8 इंडियन स्टेट्स के यहाँ पे शॉर्ट में हमने आपको नाम दे रखे हैं सो दैट आप समझ जाओ. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम. दीज आर दोज 8 स्टेट्स जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होके गुजरता है. नेक्स्ट गाइज इफ वी टॉक अबाउट इको का क्वेश्चन, तो इको से आपको रेपो रेट डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि रेपो रेट डिसाइडेड बाय व्हाट. तो गाइज रेपो रेट जो होती है वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है. अगला साइंस का एक क्वेश्चन देख लो. विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड टोकोफेरॉल. गाइस टोकोफेरॉल एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी विटामिन है जिसके बारे में पूछा जाता है. सो विटामिन ई आपका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज जो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेरॉल. अब कुछ क्वांट एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं. So guys, if 12 workers finish a task in 15 days, then how many workers are needed to finish the same task in 9 days? ये आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आंसर होगा 20 वर्कर्स. अब हाउ इट्स गोइंग टू बी 20 वर्कर्स, तो गाइस आपको कैसे निकालना है, वर्क निकाल लो. 12 वर्कर्स इंटू 15 डेज जो कि हो गया आपका 180 वर्कर डेज. अब क्योंकि आपको 180 वर्कर डेज मिल गए हैं जिसको आप कह रहे हो कि 9 दिन में खत्म करना है, तो 180 को जब आप 9 से डिवाइड कर दोगे सो यू आर गोना गेट 20. तो 20 वर्कर्स जो होंगे वो उस टास्क को 9 दिन में खत्म कर देंगे. अगला है a sum of rupees 8,000 amounts to rupees 10,240 in 2 years at compound interest which is annual. तो what is the rate of interest? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा जो एपी का फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, सो ए बाय पी जो कि है आपके पास 10,240 डिवाइडेड बाय 8,000. ठीक है, जिसको आप आगे इस तरह से इक्वेशन में लगा के सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 13.14 इंटरेस्ट पर एनम. कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, एनुअल है और 13.14 आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ पोल इन 24 सेकेंड्स. सो आपको उसकी स्पीड पता करनी है कि भाई किस स्पीड से वो चल रही है और वो स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में बतानी है. सो करेक्ट आंसर होगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर. एंड हाउ, लेट मी जस्ट टेल यू. इसके लिए आपको क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए 240 मीटर का जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो 24 सेकेंड से, तो यू आर गोइंग टू गेट 10 मीटर पर सेकेंड. जैसे ही आपको 10 मीटर पर सेकेंड मिल गया तो आप उसकी स्पीड बता सकते हो, इट्स गोइंग टू बी 36 किलोमीटर पर आवर. Next question, if the cost price of 15 articles is equals to selling price of 12 articles, then the profit in percentage would be what? So profit in percentage is 25%. And how, let me just tell you. जिसमें आपके पास 15 आर्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं तो 15 CP is equals to 12 SP. SP यानी सेलिंग प्राइस जो है, CP यानी कॉस्ट प्राइस जो है. ठीक है, आगे इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 25% का प्रॉफिट मिलेगा. Next question, the average of 7 consecutive odd numbers is 53. So what is the largest of these numbers? So guys, it's going to be 59. क्योंकि जब आप average of 7 consecutive odds निकाल रहे हो, middle जो है वो 4th आ गया, वो जो कि है 53. लार्जेस्ट जो है वो 7th आ गया, उसके लिए आपको क्या करना है, 53 में 6 ऐड कर दो तो you will get 59 which is your correct answer.
नेक्स्ट गाइस, अब हम क्वांट कर चुके हैं, तो अब देख लेते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिससे आपको एरर स्पॉटिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद एन एरर, जहां पे आपको ये दे रखा है दैट नाइदर ऑफ द टू प्लेयर ए हैव परफॉर्म्ड बी वेल इन दिस सीजन, सी नो एरर, और डी oh sorry neither of the two player A have performed B well in this season, C no error, D। तो गाइज यहाँ पर होगा आपका neither of the two player has performed, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है, हम have नहीं लगा सकते, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका has performed, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको क्लोज टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक पूछा जाएगा। डिस्पाइट सेवरल चैलेंजेस द टीम मैनेज्ड टू डैश द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। सो डिस्पाइट सेवरल चैलेंजेस द टीम मैनेज्ड टू accomplish the project successfully, यानी कि they have managed to accomplish the project। ये कंप्लीटली फिट होगा क्योंकि accumulate हो गया, accompany हो गया, acquire हो गया, ये नहीं होना। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आपको बताना है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, वो कौन कहलाता है? इज दैट पर्सन कॉल्ड मिसोजिनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ईगोइस्ट, या फिर ऑल्ट्रूइस्ट? सो गाइस, एक ऐसा बंदा जिसको मैनकाइंड पसंद है वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर होता है, ही और शी इज काइंड ऑफ लवर, बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड, एंड ही और शी डेफिनेटली सपोर्ट्स मैनकाइंड। नेक्स्ट आपको पैरा जंबल पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ लॉजिकल सीक्वेंस, जिसमें आपको पी दे रखा है ही वर्कड हार्ड टू क्लियर हिज एग्जाम्स, क्यू रमेश वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आर ही सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द यूनिवर्सिटी, एस एवरीवन प्रेज्ड हिज अचीवमेंट। अब आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। सो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज QPRS। अब QPRS में क्या बताया जा रहा है? दैट ब्रिलियंट, वर्कड, सिक्योर्ड, रैंक एंड देन प्रेज्ड। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो वी हैव सिनोनिम, जो कि डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। तो सिनोनिम इमिनेंट का आपको बताना है। इज इट डिस्टेंट, अप्रोचिंग, इम्पॉसिबल और अनलाइकली? तो इमिनेंट जो होता है उसका सिमिलर वर्ड होता है अप्रोचिंग, which means option B is the correct answer। और imminent का मतलब होता है something that is about to happen, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, that is imminent। So guys, that's it. It brings us to the end of today's video. Those were the very important questions and all the information that we have for you guys related to SSC CGL 2025। और अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है that you guys need to share, so please do not forget and do not hesitate and comment them down below in the comment section। We will look after all of those questions। and yes, definitely जरूर से अपने views share करिएगा कि आपको क्या लगता है ये जो नए reforms हैं SSC एग्जाम्स को सच में बेटर बनाएंगे, या फिर ये जो ग्लिच चलता चला आ रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ये आगे भी कंटिन्यू करने वाला है। अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि एसएससी के हर एक अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू सो मच।